आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश से, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खंडवा पुलिस द्वारा त्योहार के मद्देनजर जिले में गुंडे बदमाशों पर नकेल कसने के लिए सभी थानों में गुंडा परेड ली जा रही है। चेकिंग के दौरान थाना मोगट रोड पर रामेश्वर टेकड़ी के जिला बरद बदमाश शहबाज उर्फ गोली को गली में घूमते हुए पकड़ा गया। शहबाज को कलेक्टर ने 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया है। जिला बदर आरोपी अपने घर के पास गली में घूमते पाया गया और पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। आगामी त्योहार को देखते हुए इस तरह की कार्रवाई जिले में लगातार देखने को मिल रही है। सभी थाने में गुंडा परेड लेकर उन्हें समझाइश दी जा रही है। एसपी अगम जैन के निर्देशन में अवैध गतिविधि मामले में खंडवा पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। देवास में शादी के नाम पर ठगी का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। अनाथ आश्रम की लड़कियों से शादी कराने का झांसा देकर करीब 42 युवकों से लाखों रुपए ठग लिए गए। मामला रविवार को रात तब उजागर हुआ जब दिन भर इंतजार करने के बाद भी एक दुल्हन नहीं पहुंची और माताजी टेकरी के नीचे राधागंज स्थित क्लब ग्राउंड पर हंगामा खड़ा हो गया। जानकारी के मुताबिक विदिशा जिले के शमशादबाद क्षेत्र निवासी मुकेश दास बैरागी और उसके भाई दिनेश दास बैरागी ने शाजापुर, विदिशा, सीहोर और भोपाल सहित कई जिलों के युवकों को अनाथ लड़कियों से शादी कराने का झांसा दिया। इसके एवज में युवकों से 15,000 से 25,000 रुपए तक लिए गए। युवकों को बताया गया था कि 25 मई को देवास की प्रसिद्ध माताजी टेकरी पर सामूहिक विवाह कराया जाएगा। रविवार सुबह से ही दूल्हे अपने परिजनों के साथ देवास पहुंच गए, लेकिन देर रात तक कोई दुल्हन नहीं आई। इसके बाद पीड़ितों ने आरोपियों को घेर लिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ के लिए मुकेश दास बैरागी व उसकी पत्नी को थाने ले गई। बड़ी संख्या में दूल्हे और उनकी परिजन भी थाने पहुंचे, जहां उन्होंने टीआई प्रीति कटारे को पूरी जानकारी दी। शाजापुर जिले के अरनिया कलाम निवासी पीड़ित राहुल मीना ने बताया कि उसने शादी के नाम पर 25,000 रुपए दिए थे। वहीं भोपाल निवासी ओम प्रकाश प्रजापति ने बताया कि उसने 15,000 रुपए दिए थे और उन्हें 24 मई को ही देवास बुला लिया गया था। पीड़ितों का कहना था कि आरोपियों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लड़कियों की तस्वीरें भी भेजी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा। विदिशा जिले के शमशाबाद क्षेत्र निवासी मुकेश दास बैरागी का भाई दिनेश दास इंदौर में काम करता है। उसने ही मुकेश दास को कहा था कि अनाथ लड़कियों की शादी हो रही है, किसी की शादी करवाना हो तो बताना। इसके बाद मुकेश व उसकी पत्नी ने रिश्तेदारी व परिचितों के माध्यम से दूल्हे तलाश किए तो आंकड़ा बढ़कर 40 के ऊपर पहुंच गया। सभी से मुकेश ने रुपए लिए और अपने भाई के खाते में डाल दिए। सर, हम शादी कराने वाले नहीं है सर, हमारे भाई ने हमारे साथ फ्रॉड किया है सर। आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ? आपके साथ क्या हुआ? अरे बोलो अब तो क्या हुआ फ्रॉड आपके साथ, बताओ। सर ये हुआ है कि वो इंदौर में काम करते तो हमसे बोल रहा है, फोटो डाल के हमको बताया कि ये बच्ची है, रुक जा, ये बच्चियां हैं और इनकी संबंध अपन को करना है। इनकी कितने पैसे जमा हो रहे हैं? कह लगे 15,000 20,000 रुपए जमा होंगे। सभी से लिया आपने? जी। पैसा आपने लिए? जी सर। सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार भोजशाला पहुंचे। यहां उन्होंने मां वाग्देवी की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर भोजशाला को विशेष रूप से फूलों से सजाया गया था। मुख्यमंत्री करीब 20 मिनट तक भोजशाला परिसर में रहे। उन्होंने मां वाग्देवी की आरती कर पुष्प अर्पित किए और परिसर के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया। साथ ही वहां मौजूद हिंदू प्रतीक चिन्हों और ऐतिहासिक महत्व की जानकारी भी ली। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार धार्मिक पर्यटन का और कई काम को लेकर आगे बढ़ेगी। आर्कियोलॉजी सर्वे की
मर्यादा को रखते हुए जो कुछ भी किया जा सकता है वो सब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। फैसले के लिए सीएम ने न्यायपालिका का आभार माना। उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने गुनिया नदी संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में शहरी क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने गोपालपुरा, मंडी रोड, हाट रोड, रपटा, मंडी पुल एवं बांसखेड़ी क्षेत्र में नदी के बहाव, जल निकासी व्यवस्था एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर कन्याल ने गत वर्ष आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर पूर्व में बनाई गई योजनाओं एवं अनुमानों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। साथ ही आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं एवं कार्य योजनाओं का आकलन किया। गोपालपुरा बांध की ऊंचाई लगभग 4 फीट बढ़ाने की जानकारी दी गई। कलेक्टर कन्याल ने कहा कि इससे जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि होगी तथा शहरी क्षेत्र में बाढ़ के खतरे को काफी कम तक हद किया जा सकेगा। उन्होंने ऐसे जंक्शन पॉइंट जहां 3 दिशाओं से पानी का बहाव होकर ड्रेन आउट होता है वहां सुरक्षा एवं दृश्यता बढ़ाने हेतु लगभग 4 फीट ऊंची तार फेंसिंग कराने के निर्देश दिए। आज हम लोगों ने गुना जिले में विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में लास्ट टाइम जहां पर बाढ़ आई थी और जो हम लोगों ने उस समय जो एस्टिमेट बना के भेजे थे, जो प्लानिंग की थी, उसका कितना क्रियान्वयन हुआ और कहां पर हमको मेजर्स लेने हैं उसको लेकर एक राउंड गया था। लगभग 2.25 घंटे का हम लोग का राउंड था। स्टार्टिंग में हमने गोपालपुरा से शुरुआत की थी। गोपालपुरा में वहां पर जो बांध है उसका हाइट थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तब वो 4 फीट और बढ़ गया, तो अब वहां पे ज्यादा पानी स्टोर हो सकता है। तो शहर वासियों के लिए अच्छी खबर है कि अब उधर से बाढ़ का खतरा लगभग खत्म हो गया है। दूसरी चीज ये थी कि जो हमारा एक जंक्शन पॉइंट था जहाँ पे 3 जगह से पानी आ रहा था और फिर वो लास्ट में पानी ड्रेन आउट होता था, जहाँ पे 2-3 डेथ पिछले कुछ समय हुई भी थी जब बाढ़ का पानी आता था। तो हम लोगों ने वहाँ पे इमीडिएट मेजर्स के लिए बोला कि तार की फेंसिंग कर दी जाए 4 फीट की, ताकि विजिबिलिटी बढ़ जाए और कोई व्यक्ति वहाँ पे डूबे ना। बहुत बार वहाँ पे साइकिल या मोटरसाइकिल जब पानी का फ्लो ऊपर बढ़ता था तो गिर जाते थे। मध्य प्रदेश के रीवा में जैन साध्वी आर्यिका श्रुतमती माताजी एवं उपशममती माताजी की सड़क दुर्घटना में हुई असामयिक समाधि के विरोध में गुना जैन समाज में भारी आक्रोश है। इस दर्दनाक घटना को लेकर जैन समाज द्वारा देशव्यापी मौन विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला मुख्यालय गुना में भी समाज के हजारों नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर मौन जुलूस निकाला। गुना के चौधरी मोहल्ला स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर से रैली शुरू हुई। यह विशाल मौन रैली शहर के प्रमुख व्यावसायिक मार्गों बताशा गली, हाट रोड, रपटा और हनुमान चौराहा से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, जहां जैन समाज ने पूरे प्रकरण की जांच की मांग के लिए प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन पत्र सौंपा। साथियों, आज जो रीवा में जो घटना हुई, हमारे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य भगवान श्री समय सागर महाराज जी की शिष्याएं जो पद विहार कर रही थी और सुबह लगभग 6:30 बजे एक जाति विशेष का व्यक्ति जो कार लेकर के आया, अपनी साइड से चल रहा था और माताजियां अपनी साइड से चल रही थी, लेकिन उस क्रूर हिंसक व्यक्ति ने जानबूझ करके अपनी साइड बदली और हमारी माताजियों को रौंदता हुआ वो चला गया। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इस तरह की घटनाएं लगातार पहले भी सुनने में आई हैं। आज पूरा जैन समाज इस घटना से बहुत ज़्यादा क्षुब्ध है, बहुत ज़्यादा अपने आप को आक्रोशित महसूस कर रहे हैं हम लोग। खंडवा शहर के पंधाना रोड स्थित सब्जी मंडी में शनिवार दोपहर बकरी चोरी की एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई। यहां नीले रंग की एक लग्जरी कार से आए बदमाश बेहद शातिराना तरीके से करीब 10 बकरियों को दाना खिलाने के बाहर कार में डालकर फरार हो गए। यह खंडवा जिले में बकरी चोरी का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जिले में दर्जनों बकरियां चोरी जा चुकी है। यह और बात है कि लोगों ने पुलिस में शिकायत नहीं की है।
बकरी चोरी की यह पूरी घटना वहां आसपास सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शनिवार दोपहर करीब 12 से 12:30 के बीच कार सवार कुछ बदमाश मंडी क्षेत्र में पहुंचे और बड़ी चालाकी से उन्होंने पहले वहां खड़े ट्रकों और अन्य वाहनों की आड़ ली ताकि किसी को शक न हो। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कार में कुछ लोग बैठे हुए थे, जबकि बाहर निकले उनके साथियों ने बकरियों को चारा डालना शुरू किया। जैसे ही बकरियां चारा खाने उनके करीब आई तो आरोपियों ने उन्हें उठाकर कार की बीच वाली सीट पर डाल दिया और कुछ ही मिनटों में वहां से फरार हो गए। लग्जरी कार से की गई चोरी के बाद क्षेत्र के पशुपालकों में दहशत का माहौल है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। टीआई प्रवीण आर्य का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों और उनकी कार की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामला का खुलासा कर आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के नेपानगर में इन दिनों चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। हाल ही में दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटना के बाद अब बीती रात प्रमुख बाजार क्षेत्र में एक पान दुकान को निशाना बनाया गया। लगातार हो रही चोरी की वारदातों से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और नेपानगर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार नेपानगर के मातापुर बाजार स्थित एक पान दुकान में देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोर दुकान के ऊपर से अंदर घुसे और दुकान में रखे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा सहित नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। सुबह जब दुकान संचालक दुकान खोले पहुंचे तो अंदर का सामान बिखरा पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने तत्काल डायल 100 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना कर मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से व्यापारियों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की आवश्यकता है। उसकी जानकारी मुझे भी नहीं, बाकी मेरे यहाँ पे 60,000 की सिगरेट रखी थी पूरी टोटल की टोटल, यहाँ से यहाँ थी और यहाँ 6,000 की बीड़ी थी पूरी बीड़ी भी गायब हो गई। और यहाँ पे देखो ड्राग पड़ा ये पड़ा है और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी पी के रखी है। कितने की चोरी हुई होंगी? टोटल 80,000 का माल गया मेरा। आपको कैसे पता लगा दुकान में चोरी हुई? जस्ट मैंने अभी दुकान खोला और अभी जस्ट घुसा तो ड्राज वगैरह सब नीचे पड़े थे। सूचना पुलिस को दी है इसकी? हाँ सर दी थी। क्या कहना है पुलिस का? पुलिस बोले हम जानकारी प्राप्त करेंगे, बोले कैमरे में चेक करते, बोले देखते हैं। बोले पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजनिया के निर्देश पर जिले भर में गुंडा बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना पुलिस ने दया उर्फ दया शंकर निवासी रेलवे स्टेशन और बिट्टू रैकवार निवासी पुख्याऊ टौरी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दया उर्फ दया शंकर पर हाल ही किन्नर निशा से मारपीट कर कटर से हमला करने के आरोप लगे थे। इसके अलावा उसने कुछ दिन पहले इतवारी टोरी रंग महल के बाहर भी हंगामा किया था। आरोपी पर कैंट और कोतवाली थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। कोतवाली थाना प्रभारी मनीष सिंघल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना क्षेत्र के गुंडा निगरानी और आदतन बदमाशों की लगातार निगरानी की जा रही है। शनिवार को करीब आधा दर्जन बदमाशों की थाने में परेड कराई गई थी। उन्होंने बताया कि दया शंकर और बिट्टू हाल ही में शहर में हुई घटनाओं में संलिप्त पाए गए और दोनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। साथ ही अन्य बदमाशों को भी सख्त चेतावनी दी गई है। हाँ, क्योंकि अभी एक मोती नगर में भी बड़ी घटना हुई है और शहर में थोड़ा कट्टरबाजों को लेके भी अपराध करते रहते हैं कट्टरबाजों ने, तो जिसको लेके कल हम लोगों ने जगह जगह दबिश दी थी। जो पुराने कट्टरबाज है उनको उठाया गया। गुंडा और निगरानी जितने भी बदमाश हो भी थाने लेकर आए थे, उनसे ही पूछताछ की गई है और उनको सख्त हिदायत दी गई है और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। उसको 6-7 गुंडा निगरानी बदमाशों को हम थाने लेकर आए थे। उसमें से कुछ 2 जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं जिनके अभी लेटेस्ट अपराध है, तो उनको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके सिक्योर करके भेज रहे हैं। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है,
दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। मुस्लिम समाज 28 मई को ईद उल अजहा पर्व मनाएगा। इस बीच प्रशासन ने जानवरों की कुर्बानी देने वालों को कुर्बानी की तस्वीर और रील सोशल मीडिया पर साझा न करने की चेतावनी दी है। साथ ही प्रशासन ने बकरा ईद का त्योहार शांति मनाने की अपील भी की है। एसडीओपी अर्चना रावत, एसडीएम सत्यनारायण दर्रो ने थाना परिसर में बकरा ईद को लेकर बैठक ली। बैठक में तहसीलदार केसिया सिंह सोलंकी, थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव, नायब तहसीलदार संतोष कुशवाहा, मुस्लिम समाज के अंजुमन सदर शेख सेक्रेटरी जनरल पेंटर और नागरिक उपस्थित थे। अंजुमन सदर ने ईदगाह के रास्ते पर निर्माणाधीन भवनों के मटेरियल को हटवाने, 27 व 28 मई को भी पेयजल वितरण करने, विद्युत कटौती न करने की मांग की। एसडीओपी ने कहा कि पर्व पर दी जाने वाली कुर्बानी की रील, फोटो या कुर्बानी संबंधी सामग्री सोशल मीडिया में वायरल न करे। ऐसा करने वालों पर साइबर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी को ईद सौहार्द से मनाने की अपील की गई है। आगामी त्यौहार को लेके आज मीटिंग रखी गई थी, जिसमें एसडीएम सर की टीम, हमारी टीम, नगर पालिका की टीम, सभी लोग यहाँ मौजूद थे। उनके द्वारा ये बताया गया था कि किस तरह से टाइमिंग रहेगा, उनका जो पर्व है उसको लेके किस तरह से टाइमिंग रहेगा, क्या उनकी तैयारियां हैं, उस संबंध में उनके द्वारा अवगत कराया गया था। विशेष तौर पे हमारी तरफ से उन लोगों को ये पॉइंट दिए गए थे कि जो भी पर्व है अपने शांति और सौहार्द के तौर पर मनाया जाए। ऐसी कोई भ्रामक जानकारियां अगर सामने आती है सोशल मीडिया के थ्रू, अगर कोई भी ऐसा कोई पॉइंट आता है तो उसको तुरंत हम लोगों को अवगत कराएं। सभी को, बिजली विभाग को भी पॉइंट दिया गया है, नगर पालिका को भी पॉइंट दिया गया है कि जो पानी है, बिजली है, उसका प्रॉपर तरीके से सप्लाई समय से होते रहे, ताकि पर्व में और सभी जनों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आज सनावत जैन समाज के महिला पुरुष थाने पहुंचे। थाने में उन्होंने जैन समाज की साध्वियों के साथ हुई वाहन दुर्घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए साधु संतों की सुरक्षा हेतु नायब तहसीलदार प्रवीण जंगर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के रीवानगर में 3 जैन साध्वियों को कार ने टक्कर मार दी थी। हादसे में एक साध्वी की मृत्यु हो गई थी और 2 साध्वियां घायल हो गई थी। जैन समाज का कहना है कि ऐसी घटनाएं जैन साधु संतों के साथ पैदल विहार करते समय अक्सर हो रही है। ज्ञापन में दुर्घटना की निष्पक्ष जांच कराने और जैन संतों के विहार के दौरान जैन साधु संतों को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। समाज के द्वारा आज यहाँ 2 सत्याजियों का जो यहाँ पर एक्सीडेंट में निधन हो गया है, उनके बारे में आज रैली निकाली गई है। मैं सबसे यही आह्वान करती हूँ कि यह रैली के द्वारा हमारे जो साधु साध्वी पैदल इतनी तपती धूप में, जो 28-45 तपती धूप में चल रहे हैं, उनका आप ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, यही आप सबसे निवेदन है। भाग्यपूर्ण घटना है और आपके द्वारा जो मांग की गई है कि सकल जैन समाज द्वारा कि जैन साधुओं की सुरक्षा और उनके संबंध में प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाए, ये आपकी मांग जायज़ भी है और उचित भी है। तो आपका जो ज्ञापन है उचित माध्यम के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा। भीषण गर्मी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, हर कोई हलाकान परेशान है। ऐसे में नगर के युवा संदीप चौहान और सावन पटवा ने सनावत उत्सव मेला कार्निवल का आयोजन कृषि उपज मंडी प्रांगण में किया है। इससे लोगों को राहत के साथ मनोरंजन का साधन भी मिल गया है। कार्निवल रोज शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक चलता है। सनावत उत्सव मेले में खान पान और कोल्ड ड्रिंक के स्टॉल, बच्चों के खिलौने, किचन सामग्री, ज्वेलरी की लगभग 30 दुकानें, तरह तरह के झूले संचालित हो रहे हैं। सिंगापुर सिटी मॉडल का प्रवेश द्वार, हवाई जहाज और सेल्फी पॉइंट लोगों को लुभा रहे हैं। कार्निवल के संचालक सावन पटवा ने बताया, यह हमारा दूसरा प्रयास है। पहली दुबई सिटी में बनाई गई थी, हमने अब सिंगापुर सिटी का मॉडल बनाया है। लगभग 30 दुकानदार इस कार्निवल के अंदर अपनी दुकान लेकर आए हैं। सिंगापुर सिटी का सेटअप यूपी के लोगों ने तैयार किया। हमारा उद्देश्य सिर्फ लोगों को मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना है।
सनावद में एक ऐसा कार्निवाल जो कि बच्चों के मनोरंजन के लिए लगाया गया है यहीं के युवाओं ने, और इस कार्निवाल के अंदर लोग देर शाम को यहाँ पर आते हैं और आनंद लेते हैं, क्योंकि दिन भर की गर्मी की तपिश और घर से बाहर नहीं निकलने देने वाली लू, मगर शाम के जब मौसम ठंडा होता है तो बच्चों के घुमाने के लिए एक ऐसा स्थान और एक ऐसा कार्निवाल जहां पर सब कुछ है, झूले है, सेल्फी पॉइंट है, एरोप्लेन है और खान पान के साथ में खरीदे के सामान की दुकानें भी है। ये सब मुहैया करवाया है यहीं के युवाओं ने, और इन युवाओं को यहाँ पर रिस्पांस भी मिल रहा है। एक ऐसा प्रतिष्ठान, एक ऐसा कार्निवाल जिसको देखकर हर कोई चाहता है कि मैं एक बार इस कार्निवाल में जाऊं और झूला झूल के अपने बचपन को याद करूं। कैमरामैन गुफरान कप्तान के साथ आशिक अली, इंडिया टाउन न्यूज। ये तो भगवान ही जानते हैं कितनी मेहनत की है, कितना प्रयास किया है, बस उन्हीं का आशीर्वाद है। कौन सा चांस है यार? यह हमारा, वैसे तो हम हर साल झूले सलावत पिरानपीर मेले में पिरानपीर शीतला माता मेले में बुलवाते रहते हैं, लेकिन ये दुबई सिटी और ये इस बार सिंगापुर सिटी, समझ लो देखा जाए तो ये सेकंड प्रयास है हम लोगों का। हाँ जी। कितने लोगों को इकट्ठा किया इसके अंदर आपने सभी को? ये कार्निवाल के अंदर शामिल है? ये तो सभी समस्त जनता का सहयोग है, मित्रों का सहयोग है। दुकानदार, झूले वाले और जो आए हैं, ऐसे कितने और कहाँ के हैं इसमें? ये जैसे देखा जाए हमारे पास 30-35 दुकानें हैं। श्योपुर जिले के कराहल थाने में हुई तोड़फोड़ और अतुल दीक्षित के साथ बेरहमी से मारपीट के मामले को लेकर अब जाट समाज ने मोर्चा खोल दिया है। जाट समाज ने मारपीट, तोड़फोड़ और हिंसा करने वाले आदिवासी समाज के लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि कुछ दिन पहले कराहल के पनवाड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर एक आदिवासी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद आरोपी ने अपने बेटे और पत्नी के साथ थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया था। वहां गुस्साए आदिवासियों ने थाने में मौजूद जाट समाज के अतुल दीक्षित के साथ बेरहमी से लाठी डंडों से मारपीट कर दी थी। बीच बचाव करने पर आदिवासी समाज के लोगों ने कराहल पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ और पुलिस के साथ हाथापाई भी कर दी। इन आदिवासी परिवारों के लिए जल जीवन मिशन बेमानी है, क्योंकि यहाँ जल के लिए मौत के मिशन पर रोज रोज निकलना पड़ता है। मासूम बच्चियों को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। रस्सी के सहारे गहरे कुएं में उतरकर पानी भरना पड़ता है। पानी, जान और मौत के खेल की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। देखिए बुरहानपुर से सोनू सोले की यह विशेष रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के धूलकोट क्षेत्र की ग्राम पंचायत भगवानिया के रेखलिया झीरा फालिया से एक झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल इस फलिया में 30 से ज्यादा आदिवासी परिवार रहते हैं जो भीषण गर्मी में जल संकट से जूझ रहे हैं। उनके प्यास बुझाने का एकमात्र स्रोत अधूरा निर्मित कुआं है। सभी ग्रामीण इसे ही पानी पर निर्भर है। तपती धूप में मासूम बच्चे गहरे कुएं में उतरकर पानी निकालने को मजबूर है। यहाँ पानी की एक एक बूंद के लिए लोग संघर्ष करते हैं। यह तस्वीरें किसी सूखे प्रदेश या अकालग्रस्त देश की नहीं, बल्कि उसी भारत की है जहाँ हर घर जल पहुँचाने के दावे किए जाते हैं। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल नल पहुँचाने वाला जिला है, लेकिन धूलकोट के कोई आदिवासी और दूरस्थ गांव में आज भी लोग बूंद बूंद पानी के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को मजबूर है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस संघर्ष में सबसे आगे छोटे छोटे मासूम बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में साफ नजर आता है कि महिलाएं और मासूम बच्चियां गहरे खतरनाक गड्ढों में उतरकर पानी निकाल रही है। कहीं पेड़ की जड़ों को सहारा बनाकर नीचे उतरना पड़ रहा, तो कहीं पथरीली ढलानों पर फिसलने का खतरा हर पल बना हुआ है। नीचे जमा पानी इतना गंदा और बदबूदार है कि उसे देखकर कोई जानवर भी शायद मुंह ना लगाए, लेकिन इंसानों की मजबूरी ऐसी है कि उसी पानी को पीना पड़ रहा है। क्या करें, मुसीबत कारण है ये। अब कैसे निकालना, लेट हो तो मोटर चालू करके हमने निकाल सकते हैं। अब मोटर वोटर नहीं है ना? नहीं। अच्छा, बाल्टी से निकाल रहे, कहीं बर्तन भांडे से पानी तो गंदा है, इससे बीमारी का भी तो डर है। अब क्या करें,
निस्तार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बिना पानी से तो मरेंगे। कितने मकान वाले और कितने टाइम पे पानी भरते हो? ये अभी गर्मियों में नहीं आ रहे, सुबह शाम को भरते हो। अच्छा, सुबह और शाम में, जैसा ठंडा टाइम में। तो पंचायत से क्या मांग करी आपने? पंचायत को मैंने बोला कि हमारी बबड़ी खुदवा दो, हमको बिजली दिलवा दो। तो हम बिजली से मोटर भरवाते हैं और ये हौद भी भरवाते, तो कोई आने जाने गाड़ी घोड़े वाले भी आते हैं। हाँ। वो भी पी सकते हैं। कोई आने जाने ढोर ढंकर भी आते, वो भी पी सकते। फिर हमारे जानवर है वो भी पी सकते। क्या बोली पंचायत वाले? बोले हो बना देंगे, हो आ जाएगी कर रहे अभी कम 7 बजे। कैसे भरते? ये बच्चे से नीचे उतर के भरते? हाँ, नीचे उतर के भरते हैं। तो आपको डर नहीं लगता कि आपके बच्चे गिर जाएंगे, घायल हो जाएंगे? डर लगते, पर क्या करे, मुसीबत में पीना पड़ता। अच्छा, और ये जो पानी है वो तो पीने लायक ही नहीं है, बहुत गंदा पानी है। गंदा ते भी पीना तो पड़ता, कहाँ से जाते पानी भरना। तो बीमार होने का डर नहीं लगे रहता? लगते, पर क्या करे, बहुत लंबा पड़ता पानी भरने के जाने में। यहाँ इस कुएं से कितने लोग पानी भरते? कितने घर वाले पानी भरते? भरते 25 जन 50 जन। 25 विधायक कौन है, पहचानते आप? कौन है आपके विधायक? मनोज छे मंजू जी। आई कभी आई हो यहाँ पे? नहीं आई, नहीं। आती नहीं है ना? आती नहीं। क्या मांगे आपकी सरकार से, विधायक से क्या मांगे आपकी? कुआं बांधने चाहिए हमको। ऐसे कुएं में उतर के। तो आप लोगों को डर नहीं लगता? नहीं, डर लगता, लेकिन क्या करते हैं, मजबूर में ऐसा भरना पड़ रहा। कभी कभी बच्चे गिर भी जाते हैं आपके? गिर भी गए थे ना 2-3 बार। आपकी बहन बहने भी सब निकालती, वो भी ऐसे ही निकालते सब लोग। तो पानी तो काफी गंदा होता, फिर भी वही पीते लो आप लोग? क्या करे, पीना पड़ रहा है। यहाँ दूसरा पानी लेने जाए तो 3-4 किलोमीटर लगता। अच्छा, तो बहुत दूर लगता। तो मांग नहीं करा आपने आपके पंचायत से कि हमको पानी की व्यवस्था करो, टैंकर लाओ, ऐसा कुछ मांग नहीं करी आपने? करा तो अभी तक कोई नहीं आके देखे। टैंकर होना करके बोले तो टैंकर भी नहीं लाके दिए, कुछ नहीं। आके लखनी देखते तो कहाँ से टैंकर लाके देंगे। विधायक सांसद का नाम जानते हो? नहीं, उसका नहीं नाम पता है। सांसद कौन है आपका? ब्राह्मणपुर। विधायक कौन है? विधायक नाम मालूम है? नहीं, वो नहीं मालूम। अच्छा, मंजू दीदी है। अच्छा, कभी आए थे यहाँ? अभी नहीं, अभी तक देखा नहीं है। क्या मामले का पानी आप लोग कैसे निकालते हो? नीचे उतर के निकालते हैं। कितनी डर लगता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, कैसे उतरते हो? रस्सी से उतरते हैं। कितने लोग रहते हैं? लाइन कितने लोगों की लाइन बनती है? 20-25 लोग की। नहीं, 3-4। हाँ, कितने अभी कितने लोग पानी भर रहे थे? अभी 3-4 लोग भरे थे। अच्छा, तो आपको लगता नहीं ये जो पानी है गंदा है, आप पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे? हाँ, डर लगता है। फिर भी पीने मजबूरी में पीना पड़ता है? हाँ, मजबूरी में पीना पड़ता अगर साफ पानी की जरूरत है तो कहाँ से लाते हो पानी? कितनी दूर से लाते हो? 4-5 किलोमीटर से। वहाँ से दूर से लाते हो? देखिए, मामला मेरे संज्ञान में है और जब इसकी विस्तृत जांच की गई तो ये पाया गया कि वहाँ एक कुआं है जिसपे आसपास के परिवार उस पर डिपेंडेंट हैं। कल जो वीडियो आया था उसमें कुछ बच्चियाँ नीचे तक उतर के पानी लेने का प्रयास उन्होंने किया था। मूलतः बात यह है कि ऊपर एक पुली टाइप का, लकड़ी टाइप का सिस्टम लगा है, वहीं से रस्सी डाल के लोग पानी खींचते हैं। उसका जल स्तर, ये बात ज़रूर है कि थोड़ा नीचे है। हम लोग अभी वर्तमान में वहाँ पे टैंकर भी उपलब्ध कराए गए हैं उनको, ताकि पानी अभी सप्लाई भीषण गर्मी सप्लाई होती रहे। इसके अलावा एक और नया कपिल धारा कूप भी एक किसान को वहाँ पे स्वीकृत किया जा रहा है, ताकि वहाँ के फलिए के लोग उससे पानी पी सकें। और जो नीचे जाने का रास्ता है, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता था, वो बंद किया गया ताकि बच्चे उसमें नीचे ना जाएं। और अभी तो रस्सी के माध्यम से पानी हम लोग पी रहे हैं। पानी की टेस्टिंग कराई जा रही है, पानी भी अभी ठीक निकला है। पुराने दमोह शहर के फुटेरा मोहल्ले में एक मकान की खुदाई के दौरान चांदी के प्राचीन सिक्के मिले हैं। ये सिक्के एक गुंडी में थे। 18वीं और 19वीं सदी के बीच के ब्रिटिश कालीन इन सिक्कों पर क्वीन विक्टोरिया और जॉर्ज पंचम के चित्र अंकित है। चर्चा है कि गुंजी से करीब 35 किलो वजन के सिक्के मिले हैं, जिनमें से ज्यादातर सिक्कों को गायब कर दिया गया है। दरअसल दमोह के फुटेरिया मोहल्ले में एक पुराने मकान की खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से एक कलश नुमा गुंडी निकाली गई। इस गुंडी में चांदी के प्राचीन सिक्के भरे हुए थे। पुलिस ने यहां से 42 पुराने सिक्के बरामद किए हैं, लेकिन यहां पर मजदूरी कर रहे मजदूरों का कहना है कि 35 किलो से अधिक चांदी के सिक्के मिले हैं, लेकिन घर के लोगों ने सिक्के गायब कर दिए हैं। वहीं घर के मालिक का कहना है कि यह इतने ही सिक्के उन्हें मिल पाए, उल्टे वे मजदूरों पर सिक्के गायब करने का आरोप लगा रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस और तहसीलदार की टीम वहां पहुंची, जिस सिक्कों को बरामद किया गया।
मजदूरों और मकान मालिक से पूछताछ जारी है। वहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने इन सिक्कों को ऐतिहासिक महत्व का बताया है। टीम के मुताबिक ये सिक्के ब्रिटिश हुकूमत के दौर के 18वीं और 19वीं सदी के बीच के हैं। सिक्कों पर क्वीन विक्टोरिया और जॉर्ज पंचम के चित्र बने हुए हैं। वो हम गड्ढा खोद रहे थे तो वो ऊपर का ये पूरा फेंकने के बाद एक कल्स निकला जमीन से 8 इंची खोद पाए थे जमीन लेवल से, तो वो खाली कल्स निकला था जिसमें एक सिक्का था और पानी भरा था। फिर उसी के बाजू में निकला मिट्टी का घड़ा, मटका बोलते हैं उसे, उसमें चांदी के सिक्का और सरिया थे। कितना था? एक चद्दर की बाल्टी वो 10 लीटर वाली चलती थी जो पहले बार पूरी पैक भर गई थी और उनने गमछा में बांध तो जो अलग था। कलर कौन सा था जो निकला था? किस कलर का? चांदी थी, सिल्वर कलर, सफेद चमक रही थी। हाँ चमक रही है। सोनी जी जो पेशे से शिक्षक हैं, उनके बताए अनुसार कल दोपहर में 3 बजे के आसपास जो हथना ग्राम के 3 व्यक्ति मजदूर काम कर रहे थे, उनके बताए अनुसार एक मिट्टी का घड़ा और एक कांसे का छोटा बर्तन में कुछ धातु के सिक्के पाए गए हैं। अभी जो वर्तमान में मिले हैं वो 42 और एक 43, एक थोड़ा डार्क टाइप में है और 42 चांदी के समझ में आ रहे हैं, चांदी जैसी धातु के सिक्के प्राप्त हुए हैं। बाकी पुलिस पूछताछ कर रही है, जो निष्कर्ष निकलेगा आप लोगों को बताया जाएगा। कितने पुराने हैं सर? वो बता रहे कि वो 1815 से लेके सन 1815 से लेके और 1915 तक के बीच के सिक्के हैं, लगभग 100 साल के आसपास के सिक्के प्राप्त हुए हैं। देखने में चांदी के धातु प्रतीत होती है और इसके अवलोकन पर ज्ञात हुआ है कि ये ब्रिटिश पीरियड के सिक्के हैं जो 18वीं से लेकर 19वीं सदी के बीच में बनाए गए हैं। सिक्कों पर क्वीन विक्टोरिया और संभवतः जॉर्ज पंचम की तस्वीर भी अंकित है सिक्कों पर। तो क्या कीमत होगी सर मौजूदा दौर में इसकी? इसकी पुरातत्विक कीमत है। कोई भी धातु रहती है तो उसे पुरातत्वीय महत्व उसका देखा जाता है और अभी प्रथम दृष्टि से 100 वर्ष से ज़्यादा प्रतीत हैं तो उसकी आर्कोलॉजिकल वैल्यू है। आगे की छानबीन के लिए हमारी जबलपुर की ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है वरिष्ठ अधिकारियों को। मिली थी कि यहाँ पे एक स्थानीय उसमें अपने खुदाई चल रही थी पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बनाने के लिए। उसमें नींव वगैरह के लिए जो गड्ढे किए जा रहे थे वहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे। मजदूरों को काम करते हुए कुछ पीतल का पॉट मिला, फिर उसके बाद अलग अलग चीज़ें आई। ये सब कल की घटना है। आज कुछ लोग यहाँ से पहुँचने के बाद इन्होंने बताया कि मैं आलोक सोनी हूँ और हमारे वहाँ पे खुदाई चल रही थी जो कि पीतल का बर्तन और एक सिक्का मिला हुआ है। उसके बाद फिर उन्होंने जो बताया मजदूर वगैरह उनको भी बुलवाया गया, पूछपरछ की गई। जो तस्दीक करने पर जो जानकारी निकली, मजदूरों का अलग कहना है, इनका अलग कहना है ये कि पहले उस चीज़ को बता नहीं रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक पीतल का पॉट मिला, पॉट के साथ में फिर वहाँ पे और खुदाई में 42 सिक्के मिले हैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश से फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।